राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य की 20वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्द ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी तुपकारिक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चित है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्म के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्री मेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ माह स्नान से होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा में आप सभी को सुनाई जाएगी कि किस तरह वो पांचों अप्सराएं और एक ब्राह्मण 50 योनि में एक दूसरे के श्राप से गए और कैसे माघ स्नान से वो सभी लोग अपने अपने फिर से जीवन प्राप्त करेंगे। फिर से वो अप्सराएं और वो ब्राह्मण के रूप में आएंगे। तो कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब एक कथा सुनते हैं। माता सीता और तोता की कथा है। आप सभी ने भगवान राम और सीता की कई कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप कम ही लोग जानते होंगे। तो आप आज सुनेंगे माता सीता के बारे में एक रोचक कथा। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूम रही थी। वह कहीं देर तक फूलों को देखती रही, फिर आकाश को निहारा। तभी देखा कि तोता का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बात करना शुरू कर दिया। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी की अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है। वहीं यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोता ने उत्तर दिया, हाँ पता है कि रामचंद्र जी का विवाह सीता माता से होगा। राजा रामचंद्र इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र ही श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को विश्वास दिया कि वही जनक पुत्री सीता है। उनकी यह बात सुनकर तोता तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो उस पर तोता ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़े पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई। तो तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई। यह सारी बातें सुनकर सीता जी अपनी आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गईं। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर
तोते ने कहा कि क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को मानी नहीं, और वह उन दोनों को महल में रोकने के लिए बाधाएं करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोतों को कसकर पकड़ लिया। तोती को कसकर पकड़ ली सीता माता। तोती ने कहा कि कृपा करके सीता जी हमें छोड़ दीजिए। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई, पर सीता जी ने नहीं मानी। वह तोते को अपने राजमहल ले जाने के लिए उड़ गई। तभी तोती ने कहा कि वह आखिरी बार कहती हैं कि उसे सीता जी छोड़ दें, वरना वह श्राप दे देंगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में तोती ने देकर श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने उनके पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपने गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के उपरांत ही बाद में उस तोती ने दम तोड़ दिया। तोतों को अपनी पत्नी का बिछड़ना सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वहीं श्री राम को सीता जी को महल से निकासित करने के लिए बाधा करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप दोबारा ले लें, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुना और वह वहां से उड़ गया। यह तोता वही धोबी था जिनकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा, और उस तोती का श्राप था। तभी जब सीता माता गर्भ अवस्था में थी, तभी उनको राम भगवान अपने घर से यानी कि अयोध्या से उन्होंने निकाल कर जंगल में वनवास भेज दिए थे। जय माँ सीता, जय भगवान राम। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए, और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और जरा सी भी कथा अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा।